हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर क्लास 2.0 में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 के जो 2023 का साइंस का ओरिजिनल पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। ये पेपर आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम जो कि 2024 को होने वाले हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि कौन सा दर्पण में वास्तविक फोकस होते हैं। तो अवतल दर्पण में क्या होता है फ्रेंड्स, वास्तविक फोकस होते हैं, यानी कि कनकेव मिरर इसका राइट हो जाएगा। देखिए, याद रखिएगा कि वास्तविक पूछा है तो वास्तविक में कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। अवतल का अ और व का वास्तविक, इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि वास्तविक फोकस जो होते हैं अवतल दर्पण में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि गाड़ियों के जो सामने का जो दर्पण होता है वो कौन सा होता है, अवतल दर्पण होता है। लेकिन जो साइड मिरर में होता है वो उत्तल दर्पण होता है। लेकिन इसमें पूछा क्या गया है कि मोटर वाहन के सामने यानी कि आगे में कौन सा दर्पण लगा होता है, तो अवतल दर्पण इसका राइट हो जाएगा, यानी कि कनकेव मिरर। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि एक लेंस की क्षमता -2D है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि फोकस दूरी निकालने के लिए जो फॉर्मूला होते हैं, लेंस की क्षमता P = 1/f होता है। तो P हम लोग का कितना दिया हुआ फ्रेंड्स, -2D दिया हुआ है। लेकिन इसमें निकालना क्या है, फोकस दूरी निकालना है। तो फोकस दूरी इक्वल टू क्या होगा, 1/p। तो 1 और P की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे। तो इसको यदि सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 0.5 आएगा। तो 0.5 मीटर आया। लेकिन हम लोग को किस में लाना है फ्रेंड्स, सेंटीमीटर में, इसलिए क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसका क्या आ जाएगा, -50 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो जो हीरा है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42, और इसी का जो अपवर्तनांक होता है सबसे अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है। तो प्रिज्म के द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है फ्रेंड्स, वन विक्षेपण, यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट जो होते हैं प्रिज्म के द्वारा घटित होने वाली एक घटना है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जरा दूरदर्शिता को किस प्रकार के लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। तो जरा दूरदर्शिता को हम लोग डिफोकसी लेंस, जिसको बाइफोकल लेंस भी कहा जाता है, उसके माध्यम से हम लोग दोष को दूर कर सकते हैं, कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, खतरे का निशान किस रंग का बना होता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाल। तो लाल रंग क्यों होगा, क्योंकि उसका जो तरंगदैर्ध्य होता है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए खतरे के निशान के रूप में हम लोग लाल रंग का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विभवांतर का समात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का समात्रक क्या होता है फ्रेंड्स, वोल्ट होता है। ओम प्रतिरोध का समात्रक होता है। कूलम आवेश का समात्रक होता है। और एम्पियर धारा का समात्रक होता है। तो विभवांतर का समात्रक क्या होता है फ्रेंड्स, वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो धारा को मापने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स, एमीटर का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। हम लोग धारा को मापने के लिए एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम की आवेश प्रवाहित होती है तो धारा का मान कितना होगा। तो फ्रेंड्स, धारा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, धारा निकालने का फॉर्मूला होता है आवेश बटे समय। तो आवेश कितना दिया हुआ है, 120 कूलम। समय कितना दिया है, 1 मिनट, यानी कि 60 सेकंड। 60 से 120 को 2 बार में काट देंगे तो आंसर कितना आएगा फ्रेंड्स, 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है, यानी कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10 की पावर में 6 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनरेटर, यानी कि जनित्र कहते हैं। तो जनित्र क्या कहते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो जनित्र क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। जनित्र को हम लोग जनरेटर यानी कि डायनेमो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, डायनेमो भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। यानी कि जब शॉर्ट सर्किट होते हैं तो परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है फ्रेंड, बहुत अधिक हो जाता है, तभी जाके वो क्या होते हैं, जो सर्किट होते हैं वो टूट जाते हैं। यानी कि विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, नीला निम्बस पेपर किससे लाल हो जाता है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने वीकली टेस्ट में बताए थे कि एक वर्ड याद रखिएगा, अनीला, यानी कि अम्ल क्या करते हैं, नीला को लाल कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अम्ल यानी कि एसिड। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन क्षार है। तो फ्रेंड्स क्षार को याद रखने का एक जबरदस्त कंसेप्ट या ट्रिक कर सकते हैं कि देखिएगा कि जो भी फॉर्मूला होते हैं उसके अंत में OH होता है। ज़्यादातर में क्या होते हैं, OH होते हैं, बट 2-4 को एक्सेप्शन भी होते हैं। जैसे कि देखिए पहला में क्या दिया है, CH3 OH, बट ये हम लोग जानते हैं कि एक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल है। NaCl एक लवण है। बट देखिए NaOH इसका लास्ट में OH है और ये एक क्षार है यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, CaSO4 × 2H2O। तो देखिए यहाँ पर 2H2 है और 2 क्या है, एक सम संख्या है। तो इसे याद रखिएगा ट्रिक के माध्यम के से कि जो जिप्सम होता है उसका जो जल का जो अणु होता है वो कितना होता है, 2H2O होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, समीकरण CaCO3 एरो CaO+CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें एक अभिकारक है और ये टूटकर 2 या 2 से अधिक प्रतिफल का निर्माण कर रहे हैं और इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जबकि इसके ऑपोजिट क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद या फिर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको संयोजन कहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक प्रतिफल का निर्माण कर रहे हैं जिसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। बट यदि एनोड पर पूछा जाए तो क्या होगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन किस में होता है, एनोड पर होता है। तो कैथोड पर कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। 19 है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है। तो फ्रेंड्स वैसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होती है उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो जिस बच्चे का ये क्वेश्चन पेपर है उसने गलत ऑप्शन टिक किया था, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है। तो फ्रेंड्स विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है, हम लोग जानते हैं सिल्वर यानी कि Ag, बट इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कॉपर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी तक हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को डिस्कस किए, जो कि ये पार्ट 1 इसका समाप्त हो रहा है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सर पार्ट 2 इसका लाइए। यदि आप लोग कमेंट सेक्शन में इस प्रकार के कुछ बताते हैं तो हम इसका पार्ट 2 जरूर लाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।